नमस्ते दोस्तों। YouTube से हर कोई लाखों रुपए कमाना चाहता है, जिसके लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज ऐसे ही एक लड़की की कहानी हम देखेंगे जो अपने दोस्तों के साथ एक घोस्ट गेम खेलता है, जिसमें उसके साथ उसके दोस्तों की जान भी खतरे में आ जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भयानक आत्मा इन सभी लोगों को जानती है, पर सवाल है कि कैसे। आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे। और अगर आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देख के मेरी हेल्प करेंगे तो मैं भी YouTube से काफी व्यूज कमा लूंगी, जो कि अभी काफी डाउन जा रहे हैं। तो प्लीज सपोर्ट द चैनल नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर स्टोरी ऑफ दिस मूवी। कहानी जा योंग से शुरू होती है, जो सो रही थी। तभी बबल आके उसके माथे पे फूटता है। जब उसकी नींद खुलती है तो एक लकड़ी के चरमराने की आवाज आ रही थी, क्योंकि बाहर एक लड़की टहल रही थी, जिसके चलने से वह आवाज हो रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि इस लड़की का पैर टूटा हुआ था। जायोंग जब दरवाजा खोल के देखती है तो उसके कमरे में बेड के बगल में रखी गुड़िया अपने आप बाहर खिंच जाती है, जिसे उस लड़की ने खींचा था। जायोंग जब उस गुड़िया को बेड के नीचे से निकालती है तो बुरी आत्मा ने उसकी गुड़िया को खींच लिया था। यहाँ जब जायोंग झुक कर देखती है तो वो आत्मा बेड से बाहर आती है और सीधे जायोंग का गला दबाना शुरू करती है, जो उसे देखकर डरावनी हंसी हंस रही थी। और इसी पूरे सपने से जायोंग की नींद खुलती है तो उसके नाखूनों में खून लगा हुआ था। ये देखकर उसकी बहन सियो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पे जायोंग कह देती है कि शायद उसने नींद में अपने आप को खरोचा होगा। जिसके बाद हम जायोंग और उसके दोस्तों को ऑनलाइन बात करते हुए देखते हैं। इन सभी को ऑनलाइन कीहो ने बुलाया था, क्योंकि YouTube अपलोड कॉन्टेस्ट होने वाला है, जिसमें इनाम की रकम 5 मिलियन वॉन है, जिसे जीतने के लिए कीहो इन लोगों को अपना आइडिया बताता है, जो है स्पिरिट समनिंग रिचुअल। पर दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा रिचुअल नहीं था। इसमें जो स्पिरिट समन होती है वो भविष्य बताती है, और इससे पहले इस रिचुअल को स्कूल के बच्चों ने किया था, जिसके बारे में कीहो अपने दोस्तों को बता रहा होता है। दोस्तों, जिन स्कूल के बच्चों ने ये रिचुअल किया था उसके बाद वो गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चले गए। उन बच्चों के रिकॉर्डेड वीडियो को देख के इन सभी को वो फेक लगता है, और अब ये कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे देखने वालों में एक इंटरेस्ट बन जाए। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए ये लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे, पर इसमें इन्हें 6 मेंबर्स की जरूरत है और ये लोग सिर्फ 5 हैं। तभी सियोवू जायोंग को बैंडेज देने आती है। जायोंग अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी, जहाँ वो उसे इसके लिए मना रही थी, और उसकी बहन मान जाती है। इसी के साथ इनके पास अब 6 मेंबर्स हैं। जाने से पहले हम जायोंग के पास एक ब्रेसलेट देखते हैं, जिसे देखकर वो दुखी हो जाती है। लेकिन आखिर वो किसका है ये हमें कहानी में आगे पता लगेगा। जिसके बाद ये लोग संडे को मिलते हैं, जहाँ ये लोग अपनी यादों के लिए फोटोज लेते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी सड़क के किनारे लगे शीशे में जायोंग को उस लड़की की भयानक आत्मा खड़ी हुई दिखती है, और ये देखते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताती। इसके बाद ये लोग उसी जगह पहुंचते हैं, लेकिन मैप पर बिल्डिंग कौन सी है ये इन्हें पता नहीं लग रहा था। यहाँ सियोवू इन्हें बताते हैं कि पास की बिल्डिंग में पहले लाशों को लाने ले जाने का काम किया जाता था, और अब वो बंद पड़ी है। तभी एक और बबल जायोंग के माथे पे आकर फूटता है, और वो एक तरफ बिल्डिंग को देखे जा रही थी। और तभी इन लोगों को उस बिल्डिंग का पता लगता है, जो कि काफी अंधेरी थी। उस बिल्डिंग के अंदर जाने पे वह बिल्डिंग एकदम खस्ता हालत में थी। ये लोग उसे ध्यान से देख रहे थे कि तभी जुनको दीवार पे बना हुआ एक साइन दिखता है, जो कि कंग योंगसू पैटर्न है, जिसे आज रात ये लोग यूज करने वाले हैं। मतलब ये लोग सही बिल्डिंग में आए थे, जहाँ इससे पहले स्कूल के बच्चों ने रिचुअल किया था। लेकिन जो यांग उस निशान को देखे जा रही थी, तब जो नाके उसे ले जाता है। आगे एक बंद कमरा था, जिससे काफी बदबू आ रही थी। लड़कियां वहां से कहीं और चल के शूट करने को कहती हैं, पर कीहो पीछे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे किसी तरह ऐसा वीडियो बनाना था जिससे उसे पैसे मिल सके, और इनके पास इस वक्त इससे बेटर आइडिया नहीं था। यहाँ जायोंग इन्हें समझाती है कि इतनी दूर आने के बाद इन्हें अंदर जाना चाहिए, इसीलिए सभी लोग अंदर जाते हैं। दोस्तों, वह ऐसा कमरा था जहाँ चारों तरफ खंबे थे, और उन खंभों में चेनें बंधी हुई थी, और उसके बीच में पानी का टैंक था, जिसका पानी काला था, जिसके पानी को ये लोग रिचुअल के लिए यूज करने वाले हैं। दोस्तों, इस काले पानी की भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जापान के कॉलोनियल टाइम में नॉर्थ सोल से सारा पानी यहाँ इस रिजर्वॉयर में इकट्ठा किया जाता था, जिस वजह से पानी के घोस्ट वहाँ आकर इकट्ठा हो गए। पर यहाँ हम देखते हैं कि रिजर्वॉयर का सारा पानी सूख चुका था, सिवाय इस काला पानी के।
लिए और इस काले पानी ने उन आत्माओं को कैद कर लिया, इसीलिए वो यहाँ से जा नहीं पाई। पर दोस्तों वो कुआं ज्यादा गहरा नहीं था। कीहो जब ये बात बता रहा था तो मियुन को इस कहानी पे विश्वास नहीं था। ये सुनते ही कीहो का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि मियुन उसे बार बार टोक रही थी। तभी जुन ने रोकता है क्योंकि इन्हें ऐसे मेंबर की भी जरूरत है जो इन सब चीजों पे विश्वास ना करता हो। लेकिन दोस्तों कीहो एक और लेवल ऊपर जाता है। वो खून से भरी 2 बोतलें लाया था ताकि उसे रियल बना सके। वो अपने दोस्तों को बताता है कि YouTube पे पैसा कमाने के लिए सब करना पड़ता है। खैर अब यून वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है और कीहो अपना हाथ काट कर अपने खून को उस खून से मिलाता है ताकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक आत्मा को बुला सके। ऐसा पागलपन करने के लिए उसके दोस्त उसे रोकते हैं और कैमरा ऑफ होने के बाद कीहो दिखाता है कि दरअसल उसने अपना हाथ काटा नहीं था। दोस्तों इन लोगों ने उस खून से टैंक के चारों ओर एक बड़ा सा पेंटाग्राम बना दिया था। इन्हें उस आत्मा से एक सवाल पूछना था और अब ये लोग अपने सवाल पेपर पे लिख रहे थे। यहाँ जायोंग अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या ये रिचुअल वाकई में काम करेगा, लेकिन रिचुअल पहले कौन शुरू करेगा, जिस पे सभी लोग शांत हो जाते हैं सिवाय सीवो के जो कि उस पानी में खड़ी होने वाली थी। इसलिए ये सभी लोग पेपर पे अपना अपना सवाल लिख लेते हैं। यहाँ जायोंग सीवो से कहती है कि वो चाहे तो ये रिचुअल छोड़ सकती है, लेकिन सियो वो अपनी बहन के लिए करना चाहती थी। तब जायोंग अपनी बहन के पैर पे वही ब्रेसलेट बांध देती है जो वो हमेशा अपने पास रखती आई है। बाकी सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी जायोंग ने अपना हाथ काट के खून पेंटाग्राम पे गिरा दिया था, जिसके साथ ही इन्हें ये रिचुअल शुरू करना होगा। दोस्तों इस रिचुअल के नियम है जिसमें सियोवो उस काले पानी में खड़ी होगी और उसके चेहरे को ढक दिया जाएगा। बाकी के सभी लोग उस कुएं से पानी भरकर पेंटाग्राम के कोनों में बैठेंगे और एक एक करके अपना सवाल पूछने के बाद पेपर को पानी में उल्टा करके रख देंगे जिससे सवाल पानी की तरफ रहे। तब पानी के बीचों बीच खड़ा इंसान इनके सवालों को जवाब देगा और रिचुअल पूरा होने के बाद इन्हें सियोवो को वापस बुलाना होगा और उसके चेहरे से पेपर हटाना होगा, जिसके बाद ये लोग एक एक करके बाहर आ जाएंगे। रिचुअल शुरू होता है और पेंटाग्राम पे बैठे सभी लोग बोलते हैं द डोर इज ओपन। कुछ कीहो रिकॉर्ड कर रहा था, पहले तो कुछ नहीं होता। तभी जायोंग को अपनी बहन के सर के ऊपर एक बबल दिखता है और ऐसा होते ही उसकी बहन पजेस्ड हो जाती है जो अपने चेहरे से पेपर को फाड़ती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें काली हो चुकी थी। यहाँ वो एकदम से हाथ ऊपर उठाती है और अब उसका हाथ घूमना शुरू करता है। वो उंगली से हवा में लेकर इनके सवालों के जवाब दे रही थी। सभी के सवालों के जवाब हाँ में आते हैं, पर एकदम से ही वो भयानक आत्मा एक एक करके इन लोगों को गिनना शुरू कर देती है और अचानक से ही वो काले पानी से बाहर निकल के जायोंग की तरफ झपटती है। लेकिन सियोवो के पैर में जो ब्रेसलेट था उसने उस भयानक आत्मा को पानी में रोके रखा था। उसी वक्त सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। अंधेरे में हम देखते हैं कि सियोवो उस काले पानी में लंगड़ाते हुए चल रही थी, ठीक उसी आत्मा की तरह जिसका पैर टूटा हुआ था। देख के लग रहा था कि जिस आत्मा ने सियोवो को पजेस किया है वो उस पानी से बाहर निकलना चाहती है पर निकल नहीं पा रही है। यानी इस आत्मा और जायोंग का कोई तो कनेक्शन है जो अभी तक किसी को पता नहीं है। तभी लाइट आती है और सभी लोग सियोवो को ऐसे चलते हुए देखते हैं। अब सियोवो के चेहरे से पेपर हटाया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब ये लोग उसे बाहर लाते हैं तो देखते हैं कि उसके पैर पे निशान बना हुआ था, लेकिन कीहो ये रिकॉर्ड करते हुए हंस रहा था। वो निशान की फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा था। वो इसे रिकॉर्ड करने के लिए पागल हो गया था। तब जुर्न से समझाता है कि सियो की हालत खराब है। यहाँ ये लोग 911 को कॉल करते हैं लेकिन फोन के सिग्नल नहीं आ रहे थे। दोस्तों मियून अपने सवाल का जवाब पाके काफी डरी हुई थी। ये लोग सियोवो को लेकर उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। जुन उस दरवाजे का हैंडल तोड़ देता है। हैंडल तो टूट जाता है लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुलता, यानी ये लोग वहीं फंस गए थे। तभी हम देखते हैं कि मियून को किसी के सांस की आवाज सुनाई देती है। उसके ऊपर थी एक काली आत्मा जिसके बाल मी के मुंह के अंदर जा रहे थे, जो अपने दोस्तों को कुछ बताना चाह रही थी लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। सभी दोस्त देखते हैं कि मी यून ऊपर की तरफ देख रही थी और अब वो आत्मा मी को पजेस कर चुकी थी जो कि मुस्कुराती जा रही थी। मी यानी कि मी यून मुस्कुराते हुए बार बार एक ही शब्द बोले जा रही थी कि क्या तुम ठीक हो। जुन जब उसके पास जाता है तो वो चिल्लाती हुई सीधे दरवाजे की तरफ भागती है और अपना सर बार बार तेजी से दरवाजे पे मारती जा रही थी, जिसकी वजह से उसके सर से काफी खून बह गया था। ये देखकर उसके दोस्त उसे रोकते हैं। तब वो एकदम से रुकती है और बेसबॉल बैट उठाती है। यहाँ वो भयानक आत्मा इन लोगों को बताती है कि सियोवो को मरना होगा। वो सियोवो को देख के कुछ फुसफुसाए जा रही थी। कीहो अभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हम देखते हैं कि मी ने फुसफुसाना एकदम से बंद कर दिया था
वो सीधे सियोवू को मारने के लिए बढ़ती है। पर दोस्तों, जिन आत्मा को इन्होंने बुलाया था वो सबसे ज्यादा खतरनाक और भयानक आत्मा थी, इसीलिए ये लोग उसे रोक नहीं पाते। तभी जायोंग बीच में आ जाती है और दोस्तों यहाँ इस आत्मा से हमें पता चलता है कि जायोंग और सियोवू असली बहनें नहीं हैं, लेकिन फिर भी जायोंग अपनी बहन को बचाना चाहती है। तभी अचानक से कीहो ने बेसबॉल बैट को मियून के सीने के आर पार कर दिया था, जिससे वो वहीं मर जाती है और अब वो पजेस करती है कीहो को। तब जुन उसे होश में लाता है और कीहो नॉर्मल हो जाता है, पर वो ये देखकर हैरान था कि उसने अपनी दोस्त को मार दिया था। दोस्तों, तभी जायोंग को उसी लड़की की आत्मा वहाँ बैठी नजर आती है, जो एक पल बाद गायब हो जाती है। जुन को मी की लाश के पास से उसका क्वेश्चन पेपर मिलता है। दूसरी तरफ यून कीहो को समझा रही होती है कि उसकी गलती नहीं है, बल्कि बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन पेपर को पढ़ने के बाद जुन कहता है कि मी का खून कीहो ने किया है, क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। और दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि मी ने यही सवाल पेपर पे लिखकर उस आत्मा से पूछा था, जिसका जवाब हाँ में आया था, और इसीलिए वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ पास्ट से हमें पता चलता है कि मी का उसकी रूममेट के साथ रिलेशन था, जो कि टीचर थी, जिस वजह से उसे अच्छे मार्क्स मिल जाते थे, क्योंकि उसे क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता होता था कि उन्हें इन्हें फिजिकल होते रिकॉर्ड कर लिया था और वो मी को ब्लैकमेल किया करता था और जुन ने इन्हें बात करते देख लिया था। पर दोस्तों, मी के पास भी कीहो का वो अकाउंट था जिससे वो लड़कियों को स्टॉक किया करता था और तभी से ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। जुन को लगता है कि कीहो इन लोगों को यहाँ इसीलिए लेकर आया है ताकि वो मी के खून में इन लोगों को फंसा सके। लेकिन दोस्तों, कीहो ने जब मी को मारा था तो उस वक्त का कुछ भी उसे याद नहीं था, जिसके लिए वो फोन की रिकॉर्डिंग इन्हें दिखाता है जब वो बेसबॉल बैट उठा के मी की तरफ भाग रहा था। यहाँ रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि कीहो लड़खड़ा के चल रहा था, यानी उसी लड़की की आत्मा की तरह विश्वास दिलाने के लिए वो भाग के दिखाने वाला था। तभी सियोवू अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालती है। वो एकदम से कीहो का पैर पकड़ के उसे खींच लेती है। ऊपर की लाइट हिल रही थी, जिसके कांच के टुकड़े सीधे कीहो की आंख में जाके लगते हैं और वो अंधा हो जाता है। यहाँ एकदम से लाइट चली जाती है। अंधेरे में ये लोग कीहो को ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ इन्हें खून की एक बनी लाइन दिखती है, पर वो लाइन एक दीवार पे जाके खत्म हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कीहो पजेस्ड हालत में ऊपर बैठा हुआ था। वो सीधे जुन को मारने की कोशिश करता है। तभी लाइट आती है और हम देखते हैं कि जुन ने कीहो को चेन से बांध के बैठा दिया था, जो बार बार बोल रहा था कि तुम मरोगे। जायोंग यहाँ सबसे माफी मांगती है, क्योंकि उसी ने ये रिचुअल शुरू कर दिया था। वो सीवो के शरीर से बबल बाहर आता देखती है, तभी उसे उल्टी हो जाती है और ये लोग दौड़ के उसके पास जाते हैं। पर ये लोग देखते हैं कि उसके पैर पे अभी भी वो निशान था, मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों ने इस रिचुअल का कोई नियम तोड़ दिया था। इसलिए ये लोग वापस रिकॉर्डिंग देखते हैं। हम देखते हैं कि जब इन लोगों ने रिचुअल शुरू करके आत्मा को बुलाया था तो वीडियो में खंबे के पीछे कई आत्माओं के हाथ दिखाई देते हैं। दोस्तों, इन्होंने यहाँ एक नियम तोड़ दिया था। जब सियोवू को ये लोग बाहर लाए थे तो पेंटाग्राम से सबसे पहले इयून बाहर गई थी, जिसने प्लीज कम आउट नहीं बोला था, यानी इन लोगों ने सीवो को वापस नहीं बुलाया था, जबकि इन्हें पूछे गए सवालों के क्रम में ही बाहर आना था। ये लोग मियून की लाश को पेंटाग्राम के एक तरफ रख देते हैं और अब रिचुअल वापस शुरू करते हैं। यहाँ आत्मा फिर से इनके सवालों का वापस जवाब देती है, जो सेम टू सेम पहले जैसे ही आते हैं। और अब यहाँ ये लोग कहते हैं कि प्लीज कम आउट। ये लोग ये कह ही रहे होते हैं कि तभी सियोवू अपने चेहरे से पेपर हटाती है और अपनी बहन से कहती है कि उसे जाना होगा। यहाँ जुन उसे समझाता है कि वो उसकी बहन नहीं है और इन्हें ये खत्म करना होगा। ये लोग यून को वापस बुला रहे थे। रिचुअल पूरा होते ही ये लोग अपने दोस्तों को हटाते हैं और बाहर आ जाते हैं। फोन के सिग्नल वापस आते हैं और जुन पुलिस को कॉल करता है, पर अजीब बात ये थी कि पुलिस को पहले से ही जुन का नाम पता था। तभी वापस लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो जुन देखता है कि कीहो मर चुका है, क्योंकि सियोवू जाग गई थी, जिसने कीहो की चेन को खोल दिया था और पजेस्ड कीहो ने अपना गला चाकू से काट लिया था, जिसे देखकर ये सभी हैरान थे, क्योंकि सियोवू अभी भी बेहोश पड़ी थी। ये देखकर यून पागल हो जाती है। वो किसी तरह उस दरवाजे से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो आत्मा यून को पजेस करके उसका सर काले पानी में डुबा के उसे मारना शुरू करती है, पर किसी तरह उसके दोस्तों ने उसे बाहर निकाल लिया था। कुछ पल के लिए ये लोग चैन की सांस लेते हैं। यहाँ जुन जायोंग को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और जायोंग भी उससे प्यार करती है। दोस्तों, इनकी बातों को इयून ने सुन लिया था, जिसे सुनकर उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो जुन को पसंद करती है। खैर, अब इयून वापस जुन से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है,
पर जून जब अपना फोन देखता है तो नोटिफिकेशन चेक करके हैरान रह जाता है, क्योंकि पूछे गए सवाल के हिसाब से इनके वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके थे और यही सवाल आत्मा से पूछा था, जिसका जवाब हाँ आया था। यानी उस आत्मा ने जो भी भविष्यवाणियां करी थी उसके सच होने के बाद ये लोग मर जाएंगे। दोस्तों, जुन ने उस आत्मा से पूछा था कि क्या जायोंग उसे प्यार करती है, जिसका जवाब हाँ आया था, यानी अगली बारी उसकी है। तब यून आके इन लोगों को अपना पेपर दिखाती है। उसने पूछा था कि क्या जुन उसे पसंद करता है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती। ये कहकर वो चाकू लेकर सीधे जायोंग पे हमला कर देती है, क्योंकि अगर जायोंग मर जाएगी तो वो और जुन एक साथ रह पाएंगे। तब जुन उसे रोक लेता है और उसने यून को चेन से बांध दिया था। इसी बीच वो जोर से दीवार पर धक्का देती है, जिससे वहां बने कई दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अब जब उन दरवाजों के अंदर चेक करने के लिए जुन और जायोंग जाते हैं, वहाँ की पूरी दीवार लाल पेपर से भरी हुई थी और आगे जाने पे था एक कपड़ा जिस पे एक स्पेल लिखा हुआ था। सारे दरवाजों के पीछे इसी तरह के चित्र बने हुए थे। और दोस्तों, ये सभी दरवाजे उस कुएं या फिर आप उसे वाटर टैंक बोलिए, उसी के हिसाब से बने थे। यानी शुरुआत से ही उसे ऐसे बनाया गया था कि वहाँ स्पिरिट समनिंग रिचुअल किया जा सके। जुन जब वापस उनमें से एक दरवाजे के अंदर जाता है तो वहाँ पड़े पेपर के जरिए उसे पता चलता है कि जब 5 पूछे गए सवाल सच होंगे, यानी कि 5 भविष्यवाणियाँ, और जब वो 5 लोग मर जाएंगे तो आत्मा दोबारा जिंदा हो जाएगी। पर बाहर तो कुछ और ही नजारा था, क्योंकि यून की लाश खंबे पे लटकी हुई थी। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब जायोंग पीछे से आके जुन पे हमला कर देती है। और दोस्तों, रिचुअल के लिए इन लोगों को एक साथ लाने वाला कीहो नहीं था, बल्कि जायोंग थी, क्योंकि बचपन में उसकी एक बड़ी बहन थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। और उसने अपनी बड़ी बहन से वादा किया था कि वो एक बड़ी बहन की तरह उसका ध्यान रखेगी। पर एक दिन बाथरूम में गिरने की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई, जिस वजह से उसके पेरेंट्स अलग हो गए और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तब जायोंग की जिंदगी में सियो वो और उसकी माँ आई थी, जिसे वो अपनी बहन नहीं मानती थी। लेकिन एक दिन उसे इस रिचुअल के बारे में पता लगा, जिसमें 6 लोगों की जरूरत थी, तो किसी भी मरे हुए को जिंदा किया जा सकता था। और अपनी मरी हुई बहन को जिंदा करने के लिए जायोंग ने ये सब कुछ किया था। और दोस्तों, उसकी बहन कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की की आत्मा थी। इसी के लिए उसने यून से अपने रिलेशन सही किए। पर प्रेजेंट में जुन जब सियोवू के पैर से उस ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश करता है ताकि ये रिचुअल पूरा ना हो, तो जायोंग चेन से उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। दोस्तों, सियोवू ने आत्मा से पूछा था कि क्या उसकी बहन उससे प्यार करती है, पर जायोंग तो अपनी बहन को जिंदा करना चाहती थी। इसीलिए वो उसी गुड़िया को उसके शरीर पर रखती है, जो स्टार्टिंग में उसके बेड के बगल में रखी थी। यहाँ वो दोबारा रिचुअल करती है और अपनी बहन को बुलाती है और सियोवू के मुंह से खून बाहर आने लगता है। यहाँ जायोंग को वापस वही बबल दिखता है और जैसे ही वो फूटता है, उसकी बहन सियोवू के शरीर में आ चुकी थी। वो अपनी बहन से माफी मांगती है, क्योंकि उसे वापस लाने में उसे काफी वक्त लग गया। ये देखते ही जायोंग उसे वहाँ से बाहर लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि सियोवू के माथे पे एक डिमोनिक निशान बन जाता है। ये देख के जायोंग अपनी बहन के पैर से वो ब्रेसलेट निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि दोस्तों, ये सब कुछ डीमन का खेल था। शुरू से ही वो जायोंग की बहन को एज अ पपेट यूज कर रहा था, ताकि जायोंग उन लोगों को मार दे और रिचुअल पूरा हो सके, जिससे ये डीमन नर्क से आजाद हो गया। और अब वो जायोंग को भी मार देता है। एंड में हम देखते हैं कि जायोंग को उसकी जगह अपनी बहन दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोस्तों, जायोंग को हमेशा ये गिल्ट था कि उसकी वजह से उसकी बहन मर गई। और एंड में हम देखते हैं कि जायोंग की आत्मा फंस जाती है और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द घोस्ट गेम की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाइप बटन, लाइक बटन और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।